हाय गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को क्या जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, इनके लाइफ में क्या होने वाला है। मेरे कलेक्टिव्स के लाइफ में जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं इनके लाइफ के लिए, वो मैसेज आप दे सकते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मैसेजेस दीजिए, गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं? ओके, थैंक यू। फर्स्ट कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओह द स्टार। ओके, बहुत अच्छा। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत, अभी तो स्टार्टिंग बहुत पॉजिटिव कार्ड से हो रही है। देखते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड मी, व्हाट एल्स डिवाइन प्लीज गाइड मी, क्या बताना चाहते हैं। द चैरियट, 7 ऑफ wands, ओ माय गॉड द एम्प्रेस, ओ माय गॉड। किसी बहुत ही पावरफुल इंसान की रीडिंग निकल के यहाँ पे आ रही है। द फूल, वाह, माय गॉड। क्या आपने देखा? ना कोई कप्स का यहाँ पे कार्ड आया निकल के, ना कोई सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया निकल के, वॉन्ड का सिर्फ एक कार्ड आया। मिरेकल, ऐसा होता ही नहीं जल्दी। ओ माय गॉड। स्ट्रेंथ, माँ दुर्गा, माँ काली, शक्ति की पावर। ओ माय गॉड। देखिए, मैं आपको बताऊं ना, आप एक ऐसे इंसान हैं, बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़े, एक दो नहीं, बहुत सारे, एक से एक टोने टोटके, जादूगर, तांत्रिक, तंत्र मंत्र वाले, जो भी हो सकता था, जिनसे भी आपकी नहीं बनी कभी भी, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अलग थी और आपसे जो जुड़े हुए थे उनकी एनर्जी बहुत अलग थी, कभी आपसे उनकी बनी नहीं। इन्होंने, देखिए कितनी सारे, पूरी शक्ति की पावर निकल के, आप देखो तो सही। देख रहे हो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। ओ माय गॉड। और ऐसे तंत्र मंत्र, टोने टोटके, जादू टोने वाले बहुत आए आपकी जिंदगी में। लेकिन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप कहीं भी रहो, आप कहीं भी रहो, आपने इस तरह की पीएचडी अपने जीवन में कर ली है, हासिल कर ली है, इतना पावर आपके पास गेन हो चुका है और दुनिया वालों ने ऐसी पढ़ाई आपको पढ़ा दी है ना कि आप झेलते झेलते इतना ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हो, पीएचडी आपने कर ली है कि कहीं भी आप
आ, कि बैठे बैठे हर चालबाजों की चाल को आप जलाकर राख कर रहे हो, कुछ भी नहीं आपका बिगड़ पा रहा है। अब पता चल रहा है कि आप कौन हो, बहुत ही आपको फॉर ग्रांटेड लिया गया है पास्ट में, लेकिन आप यहाँ पे एम्प्रेस और ये 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अकेले ही आप जितने भी आ जाएं, कोई क्वांटिटी का कोई यहाँ पे मसला ही नहीं है, जितने भी आ जाएं हर किसी को आप अकेले डील कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके इंट्यूशन पावर गाइड कर रही है। इनके किसी चाल से पहले ही आपको इनके चाल का पता चल जा रहा है। अगर ये कोई चाल चलने जा रहे हैं, आपके खिलाफ कुछ करने जा रहे हैं, आपको पहले ही पता चल जा रहा है और आप उसकी तैयारी कर ले रहे हो, क्योंकि आपने अपनी लाइफ को ऐसा बनाया है। बहुत ही नर्चरिंग, सूदिंग, केयरिंग नेचर आपका हो सकता है। जो एक बार आपसे मिलता है ना, मैं आपको सिम्टम बता रही हूँ, वो आपको कभी भूल नहीं सकता, वो याद हमेशा ज़रूर आपको रखता है। दूसरी बात, आप मदरली नेचर के हैं, मदर गाया, मदर यूनिवर्स और यहाँ पे मदर अर्थ, प्रकृति माँ, ये सब के सब आपकी वाइब्रेशन इनसे जुड़ी हुई है। और यहाँ पे प्रकृति यानी कि नेचर, यूनिवर्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप सत्य पे चल रहे हो। सत्य के लिए झुंड नहीं इकट्ठा कर रहे हो, आप अकेले ही। आपको 100% यकीन है अगर आप सत्य हो। यहाँ पे वाइट गाउन का मतलब ही बहुत आपकी सोल प्योर है, इसीलिए किसी के बारे में कभी उल्टा आप सोचते ही नहीं हो। सामने जो आता है बस उसका आप हल निकालते हो, ना आगे की सोचते हो ना पीछे की सोचते हो। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो मुझे दिख रही है, किसी ने आपके साथ इतना भयंकर आपके जीवन में कांड किया कि आप अकेले रह करके क्या करोगे? अकेले रह के लोगों से बेग करोगे, भीख मांगोगे। किसी ने ऐसा सोचा था, और देने वाला ये होगा जो आपको इस हालत पे लाके जिसने खड़ा किया। खुद आएगा राजा हरिश्चंद्र बन के आपको दान देने। किसी की इतनी गंदी सोच थी, आपको अकेला किया, आपको छोड़ा, और आपको इसने ऐसे मोड़ पे छोड़ा जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको इसकी ज़रूरत थी, और ये छोड़ के चलता बना। और देखिए इसकी सोच कितनी गंदी कि आप रास्ते के भिखारी बन जाओगे, ये आके आपको पैसे देगा, दान देगा, और ताकि ये अपने आप को बड़ा महान कहा जा सके। मौके पे चौका मारने वाला ये इंसान था, लेकिन आपने इसकी सारी साजिशें जो इसने चली थी, जहाँ भी आप हो वहाँ बैठे बैठे सब पलट दिया आपने। ऐसी बाजी पलटी, ये आपको पैसे से गिराना चाहता था तो, लेकिन पैसे तो आपने बना लिए। आप देख रहे हो पे 9 ऑफ पेंटिकल्स हो, इतने थोड़े से आपके पास कुछ थोड़े मोड़े पैसे रहे होंगे जिससे आपने पहाड़ खड़ा कर लिया। दिमाग है आपके पास, क्रिएटिविटी है आपके पास, इसी वजह से कोई आपको गिरा नहीं पाया। और जब तक आप इस इंसान के साथ रहे होंगे, चाहे आपका रिलेशनशिप रहा हो, आप इसके साथ मैरिड रहे हों, या जैसा भी आपका रिलेशन रहा हो, तब तक ये आपकी क्रिएटिविटी कभी भी सामने आने ही नहीं दिया। इसने इतना दबा के आपको रखा था, इतना डोमिनेटिंग नेचर इस इंसान का था कि इसने आपको, आप कुछ भी नहीं हो, सिर्फ इसकी सेवा करते रहो, यही आपकी ज़िंदगी इसने ख़राब की। 9 सालों का रिश्ता आपने उखाड़ के फेंक दिया। 9 से 10 साल ये ऐसा रिलेशन रहा होगा जहां आपने उखाड़ के फेंक दिया। और आपकी ताकत देख के आज ये इंसान ज़बरदस्त तरीके से हैरान है। हर चाल को आप जला के राख कर रहे हो, कोई चाल इनकी चल नहीं पा रही आपके साथ। देखिए आप एक एम्प्रेस यानी एक गॉडेस लाइक एनर्जी है। आप यहाँ पे माँ भगवती की पावर आपके साथ है, आपकी कुंडलिनी अवेकन है। ये सारे कार्ड से माँ यहाँ पे देखिए, धन लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, आप क्वीन हो लेकिन धन की रानी। आप धन उगाना जानते हो, किस तरीके से धन उगेगा ये आपको एक प्लानिंग जो होनी चाहिए बड़ी ज़बरदस्त है आपकी। कि मैं आपको बता दूं ना कि धन कैसे उगाया जाता वो कोई आपसे सीखे। इस इंसान ने तो आपको एकदम मूर्ख ही समझ लिया था, बेवकूफ़ ही समझ लिया था। ये हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश करता रहा, खुद ऊपर उठता रहा कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मेरे से ज़्यादा नार्सिसिस्ट कोई नहीं है, मेरे से ज़्यादा डोमिनेटिंग कोई नहीं है, मेरे से ज़्यादा एक किंग लाइक पर्सनालिटी किसी की नहीं है, मुझसे बड़ा दानी धर्मी कोई नहीं है, मुझसे बड़ा अथॉरिटेटिव फिगर कोई नहीं है। ये सारी चीज़ें आपने इसकी ध्वस्त कर दी है। आपने मेहनत किया है, अपने खुद पे भी मेहनत किया है, आपने अपने एनर्जी को अपलिफ्ट करने में मेहनत किया है, आपने अपने ज़िंदगी को संवारने में मेहनत किया है। अकेले पड़े तो आप रोए नहीं, आपने अपनी क्रिएटिविटी को निखारा है, बहुत हिम्मत से काम लिया। हाँ,
तकलीफ आपको जरूर हुई है शुरुआत में। ऐसा लगा है कि आप किसी खाई में ही गिर रहे हैं, आगे पीछे कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन इतना आसान नहीं, आप एक स्टार सीड हो। ईश्वर ने बचपन से ही आपकी लाइफ में बहुत सारी तकलीफें दी हैं और उन तकलीफों से आप सीखते आए हैं। और जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में थे ना, उसे कभी यकीन नहीं था कि आप इतनी मेहनत कर पाओगे और आप ऐसी दुनिया में चमक पाओगे, आपके चक्रास कभी अलाइन हो पाएंगे, आप अपनी सोल को टच कर पाओगे और आप बैलेंस हो जाओगे। इसे लगा था आप तो रोते रोते अब आपकी ज़िंदगी बीतनी है, पर आप तो यहाँ पे बैलेंस हो गए हो। अंदर अंदर आपके पास बहुत कुछ था, लेकिन इस इंसान ने अपने डोमिनेटिंग नेचर के कारण कुछ भी बाहर आने ही नहीं दिया कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, कितना टैलेंट है। ये एक ऐसा इंसान भी है, ये पहले किसी को पेन देता है, उसके बाद मरहम लगाने यही इंसान आता है। इसको ना किसी से वाहवाही लूटना रहता है हमेशा, इसको बूस्ट मिलता है। मैंने कहा ना, कुछ नार्सिसिस्ट टेंडेंसी इसकी हो सकती है। और आजकल आप क्या कर रहे हो, आजकल आप जीत के रथ पे सवार हो जबरदस्त तरीके से। जीत के रथ पे सवार हो, आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी आपने खुद उठा ली है। और यहाँ आपकी मदद कर रहे हैं शिव शंकर भोलेनाथ, जिसे आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनको गुरु भी मानते हैं, आप उनसे सीखते भी हैं, उनको याद में हमेशा रहते हैं उनके। और क्या अच्छा क्या बुरा, ये वाइब्रेशन की पहचान आपको हो चुकी है, अपने आसपास कैसे लोग हैं, इन लोग की नीयत का आपको बखूबी पता रहता है। और अब आपने अपनी बागडोर खुद संभालनी है और आप इन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हो। आप नहीं दे रहे हो, इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें टक्कर दे रहे हो। इन्होंने किसी मजिशियन का भी सहारा लिया कि किस तरीके से आपके जीवन में आपके पैसे को ख़त्म किया जाए। आपको इस जो आपने एक अपने ऊपर काम करके जो आप एक बैलेंस स्थिति में हो, कैसे इस बैलेंस को डिसबैलेंस किया जाए। ये देखिए यहाँ पे बैलेंस, आपकी चमक जो आप दुनिया में बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे शाइन कर रहे हो, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपके काम को पसंद कर रहे हैं, एक हाई वाइब्रेशनल सोल हो आप, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी ही बातें जानना चाहते हैं। तो इन्होंने किसी मजिशियन को भी हायर किया था कि आपका अगर किसी से प्रेम है उसे ख़त्म कर दिया जाए, उससे आपकी दूरियां बना दी जाए। पैसे अगर आप अपने जीवन में कमा रहे हो उसे रोक दिया जाए। और आपके जो दो वेपन हैं, वॉन्ट एंड स्वॉर्ड, इन दोनों को भी आपसे दूर कर दिया जाए ताकि हमलावर आप पे हमला करके चला जाए, आप कुछ भी ना कर पाए। यानी किस हद तक लोग यहाँ पे घटिया इंसान, मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी तांत्रिक का भी सहारा लिया गया कि आपको किस तरीके से बेवकूफ़ बना करके एक ऐसे गड्ढे में, एक ऐसे खाई में गिरा दिया जाए जहाँ से आप कभी निकल ही ना पाओ, क्योंकि आपके पास पैसे आ रहे, धन आ रहे, बहुत एक लग्जरियस लाइफ आप जी रहे हैं और ये देख देख के आपको जल कुड़ रहे। अपनी जिम्मेदारी आपने खुद उठा रखी है, किसी के मोहताज नहीं कि कोई दो पैसे आपको दे। और जब जब भी आपके जीवन में थोड़ा सा भी सर उठाते हैं तो आप सीधे, कहा है ना कि शेर को सवा शेर मिल गया, इनको ऐसी वाइब्रेशन फील होती है कि ये इंसान तो अब डरता ही नहीं। ये इससे बहुत जल रहे हैं कि आपका डर कहाँ गया। आपके अंदर डर बैठाना इनका सबसे बड़ा एक इन प्रायोरिटी थी कि आपके आँखों में इनके लिए हमेशा दहशत दिखे। पर ये जितना ही इन्होंने कोशिश की उतना ही आपकी दहशत खत्म हो गई। तो आप यहाँ पे माँ दुर्गा का स्वरूप अब इन्हें ये आप में देखते हैं, आपसे सामना करने से डरते हैं, पीठ पीछे से बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते हैं। सामने आने से इनका दिल दहल जाता है क्योंकि आप में इन्हें एक माँ दुर्गा का स्वरूप दिखता है। क्योंकि अब आपके अंदर कोई डर ही नहीं है, डर नहीं रही है, आपकी आंखों से डर गायब हो चुका है। यहाँ पे ये कहीं भी आप बैठे रहें, आपको इनके सारी हरकतों का पता रहता है और आप बैठे बैठे इनकी हर चाल को जलाकर राख कर रहे हैं। अब इन्हें पता चल रहा कि भाई इन्हें इस चीज़ का आभास हो रहा है, कोई दैवीय शक्ति, दिव्य ऊर्जा आपके साथ है, जिसके कारण इनके सारी जो कुछ भी आपके लिए करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, सारी कोशिशें इनकी फेल हो रही हैं। इन्हें पता चल रहा है कुछ तो है और ये उसको पता करने के लिए परेशान है कि ऐसा आप क्या कर रहे हो जो इनके एड़ी चोटी का जो जोर लगा रहे हैं सब व्यर्थ हो रहा है। ऐसा क्या कर रहे हो आप?
ये पता लगाने के लिए बहुत परेशान है ये लोग कि क्यों आपका कुछ भी नहीं बिगड़ रहा, क्यों बाल बाका आपका नहीं हो रहा है, और ये परेशान है। मैं बता दूं, ये आपको बहुत बड़ा कंपटीटर अपना, देखिए ये रिश्ता नहीं, पूरा मुझे ऐसा लगता है ये जंग का मैदान बन गया है। क्योंकि अब ये ना आपको एक रिलेशन की तरह नहीं देख रहे कि कभी रिश्ता था, मान लो टूट गया तो टूट गया, कोई बात नहीं, तुम भी जियो ये भी जिए, नहीं। ये आपसे दिन रात कंपटीशन में लगे हो कि कैसे, देखो ना आपकी मेहनत को कैसे पानी, मेहनत को कैसे बर्बाद करेंगे। आप जो एक शांति में हो, एक प्रकृति में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, बहुत शांति में जीवन व्यतीत कर रहे हो, इसे यहाँ पे कैसे अशांति फैलाया जाए, कैसे पत्थर मारा जाए आपको, कैसे घायल कर दिया जाए। यहाँ पे जेलसी भी है और हैरानी भी है, परेशान भी, हैरान परेशान जेलसी। सोचो जेलसी कहाँ ले जाती है इंसान को। ये डिवाइन डियर एंजल्स आगे क्या है? ओके, ओहो, ओहो, यहाँ पे ये देखो, आप किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए हो भाई। यहाँ पे सूदिंग, नर्चरिंग, केयरिंग, एक मदरली नेचर से निकल के आप कहाँ आ गए हो। पैसे भी आपने बड़े शांतिपूर्वक तरीके से कमाए हैं या कमा रहे हो, मेहनत भी किया आपने, लेकिन फिर भी आप इन जलनखोरों से पीछा नहीं छुड़ा पाए। तो अभी आप क्या हो गए यहाँ पे? किंग ऑफ सोर्ड्स, आपने अपनी तलवार उठा ली है और आप इन्हें बराबरी की टक्कर दे रहे हो। इस टक्कर से ये बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। इनका अपने फैमिली में मन नहीं लग रहा, परिवार के लोगों में मन नहीं लग रहा, अपने बिजनेस या अपने जॉब में मन नहीं लग रहा, इनका कहीं मन नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि इनके जीवन की लुटिया ही डूब गई, अब ये किसी लायक नहीं बचे। 5 नंबर का कार्ड, आपकी प्रेजेंस से इनके जीवन में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप पूरी तरह से अवेकन हो यहाँ पे, और आपने अपनी बाउंड्रीज को फॉर्म करके रखी हुई है, आपने तलवार उठा रखी है, यानी अपने लिए स्टैंड लिया हुआ है। अब आप अपने एनर्जी फील्ड में इन्हें एंटर नहीं करने दे रहे, इन्हें एकदम भगाने का मन आपने बना लिया है। ये जब जब कोशिश करते हैं एनर्जेटिकली भी कि आपके एनर्जी फील्ड में एंटर करें, तो आप तो अवेकन सोल, आपको पता चलता है, आप पहले ही एनर्जेटिकली इन्हें अपनी एनर्जेटिक सोर्स से इन्हें बाहर कर देते हो अपने एनर्जी फील्ड से। तो यानी कि ये इमोशनली आपको थकाते थकाते खुद थक गए, लेकिन आपने अपने इमोशंस पे इतना ज़बरदस्त यहाँ पे कंट्रोल कर रखा है कि ये लोग अब आपको नहीं हरा सकते। ये चीज़ इन्हें पता चल चुकी है और ये यहाँ पे बहुत दुखी हो गए हैं। बहुत पैसे आपके ऊपर बर्बाद कर लिए इन्होंने तंत्र मंत्र करके। ये देखिए, इसके बाद ही ये डेविल का कार्ड है, और यहाँ पे बहुत तंत्र मंत्र किया आपके ऊपर, स्पेल्स किए, ग्रेवयार्ड, यहाँ पे मैजिक मुझे दिख रहा है। मन को कंट्रोल करने की कोशिश की, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, किसी तरह से आपको कंट्रोल किया जाए, लेकिन कोई राक्षस किसी दैवीय ऊर्जा को, दैवीय दिव्य ऊर्जा को, दिव्य पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता। एम्प्रेस यानी गॉडेस लाइक एनर्जी, और 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी एम्प्रेस की छोटी बहन, 2 बहनें यहाँ पे, यानी ये शक्तियाँ सारी की सारी यहाँ पे देखिए, माँ दुर्गा की शक्ति यहाँ पे आ गई, लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की शक्ति, और यहाँ पे शिव शक्ति यानी कि माँ पार्वती भी, सारी शक्ति यहाँ पे मौजूद हैं। इतने शक्तिशाली इंसान के ऊपर कोई भी डेविल हो, कोई भी हो, वो इंसान हावी नहीं हो सकता। इसलिए आपके अंदर ऐसी स्ट्रेंथ है यहाँ पे कि ये देख के और जल कुड़ रहे हैं कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है, कहाँ से आप गेन कर रहे हो ये स्ट्रेंथ, कौन आपकी हेल्प कर रहा है। पर इन्हें पता ही नहीं आपके पास डिवाइन पावर्स है, और ये डेविल की यहाँ पे एनर्जी पूरी तरह बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। इसकी एनर्जी आपके ऊपर काम नहीं कर रही, और ये इंसान बहुत दुखी है। ये आपके पैसे को बर्बाद, यानी कि ना आपको जो आप धन कमा रहे हो उसका सुख ना आपको मिले, लेकिन आप पूरा सुख भोग रहे हो, क्योंकि लक्ष्मी आपके पास है, माँ लक्ष्मी की एनर्जी है आपके पास। आप यहाँ पे ना, माँ लक्ष्मी आपको पूरा मदद कर रही है। पैसे आप जहाँ से भी, जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, वहाँ पे आपको सहारा दे रहे, हेल्प दे रहे, ताकि ये इंसान पैसे के कारण आपको अपने चरणों में झुका ना सके। ये सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे बनी हुई है। आप कहीं भी रहो, आपने ऐसी पीएचडी इन लोगों की करतूतों के कारण हासिल कर रहे हैं, यानी हर चाल को आप मात देना सीख गए हो, तो हासिल कर ली है कि बैठे बैठे इनकी हर चाल को आप जलाकर राख कर रहे हो।
अब इन्हें पता चल रहा आप कौन हो भाई। तो अब ये ना अपनी चालों को छोड़ के अब आपके ऊपर निगरानी रखना इन्होंने शुरू कर दिया कि आप कौन हो, आपके बारे में जानना है, बहुत सारी जानकारियां जुटा रहे, आपके आसपास से, सोशल मीडिया पे हो तो वहां से, जहां से भी ये ले पा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो आखिर में। जो आपने इनके नाक में इतना दम करके रखा है जितना आज तक किसी ने इनके नाक में दम नहीं किया। आपने इन्हें छठी का दूध याद दिला दिया है। इन्होंने जितने भी डेविल्स आपके तरफ भेजे हैं उन सारे के सारे डेविल्स आपके यहाँ पे प्रोटेक्शन शील्ड के बाहर है, आपको हार्म कर ही नहीं पाए। और ये अपनी जिंदगी में इसलिए और भी तंग है क्योंकि ये जो भी आपकी तरफ भेज रहे हैं, जो भी आपकी तरफ नेगेटिविटी भेज रहे हैं, जो कुछ भी गलत कर रहे हैं, वो सारी की सारी बैकफायर क्यों हो रही है, ये इन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस किया है। और आप अपने प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर खुश हो, आपको कोई टच नहीं कर पा रहा और ये आपको टच करने के लिए दौड़ रहे। जितना ये आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं उतना एंजल्स इन्हें उठा उठा के बाहर फेंक रहे हैं। ये आ ही नहीं पा रहे, इनके जीवन में भयंकर तांडव मचा हुआ है लेकिन फिर भी आपका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल किया था, ये भी इनके ऊपर गया। इनकी आंखों पे पट्टी ऐसी बंधी है कि इन्हीं के फैमिली वाले, इन्हीं के परिवार वाले इनके नाक के नीचे से, देखिए यहाँ पे एक मैं आपको ऐसी चीज बताने जा रही हूँ कि इनके फैमिली वालों ने ही, इनकी ऐसी दुश्मनी अपने परिवार में ही हो गई है कि इनके फैमिली वालों ने ही इनके ऊपर बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल कर दिया। किस लिए? फाइनेंसेस के लिए, मनी के लिए, पैसा ऐंठने के लिए। इनकी आंखों के नीचे से ही सारा झूठ बोल बोल के पैसे ये इनसे खींचते जा रहे हैं और इन्हें पता नहीं चल रहा है। इन्हें बांध दिया, एक बंधन बांध दिया गया, इन्हें पता ही नहीं चल रहा है ये कितने पैसे उठा उठा के अपने दे दे रहे, क्योंकि एक ग्रीडी लालची इंसान है। इस इंसान के पैसे इस कदर पानी की तरह बह रहे हैं कि जब तक इसे होश आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो फ्रेंड्स, इनका किया धरा इन्हीं पे पलट रहा है। आप जहां भी हो, जहां से भी बैठे हो, आप ऐसी पीएचडी आपने इनके हरकतों से, आप इनकी चाल को अच्छी तरह से समझ चुके हो। अब आप बैठे कहीं भी बैठे हो, इनके चाल को जलाकर राख कर दे रहे हो, बार बार भस्म कर रहे हो और ये बार बार अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे। लेकिन अब ये आपके बारे में पता करने पे लगे हैं भाई कि ऐसा क्या है आपके अंदर जो इनकी हर चाल फेल हो रही है। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं यहाँ पे नंबर्स। यहाँ पे 3 नंबर, 17 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, अगेन 7 नंबर, ओके, 9 नंबर, 7 की एनर्जी है। काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन आप हो सकते हो, इसीलिए मदर गाया, मदर नेचर, मदर यूनिवर्स सबके सब आपकी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि आप एक स्टार सीड हो। हाँ, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो आप, इसीलिए सारी दिव्य शक्तियाँ, दिव्य एनर्जीज आपकी रक्षा भी कर रही हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं अगर आपको 77777777070717 कुछ भी आपको दिख रहा है तो आपको गूगल करना है। अब हम देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 7th मंथ, 3rd मंथ, 8th मंथ, 6th मंथ एंड 9th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एज देख लेते हैं यहाँ पे 37, 47, 46, 47, 59, 53, 57, 58, यहाँ पे ये एज निकल के आ रही है। और अब हम देखेंगे बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 3, 13, 17, 19, 7, 8, 28, 9, 19, 6, 26, यहाँ पे किसी भी मंथ का ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। 11 भी है यहाँ पे, 13, 11, ओके। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। उससे पहले आपके लिए ले लेंगे एक गाइडेंस, एंजल्स की गाइडेंस ले लेते हैं कि एंजल्स क्या आपको गाइड करना चाहते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज गाइडेंस दीजिए। अपॉर्चुनिटी,
तो आपके पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे दिख रही है। आपके लाइफ में नए-नए यहाँ पे, क्योंकि आप बहुत इस समय क्रिएटिव हो रखे हो, नई-नई क्रिएटिविटी आपके अंदर से निकल के बाहर आ रही है और आपके जीवन में ढेर सारे अलग-अलग अपॉर्च्युनिटीज़ आ रहे हैं और अनेक डोर आपके जीवन में खुलते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक से ज़्यादा आपको अर्निंग के सोर्सेज़ आपको मिलेंगे, यहाँ पे दिख रहा है। तो इन अपॉर्च्युनिटीज़ को आपको ग्रैब करना है और उस पे काम करना है, क्योंकि ये आपका बहुत ही गोल्डन पीरियड है। जिस भी चीज़ पे आप हाथ रखोगे ना, मिट्टी पे भी, तो वो सोना बनने का, कहने का मतलब बहुत ही आपका ये बेस्ट टाइम है। इससे बेस्ट टाइम आपको मिल नहीं सकता, क्योंकि इस समय डिवाइन पावर्स आपको बहुत सपोर्ट कर रही हैं। और चलिए देखते हैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे URNKVLSMJKYL। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।